मलेशिया जाने के लिए नहीं लगेगा वीजा। 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री होगी। भारत के लिए मलेशिया पीएम ने ऐलान कर दिया है, यानी कि देखिए मलेशिया के लिए भारत टॉप 5 टूरिस्ट देश में शामिल हो चुका है। जून तक 2.8 लाख भारतीय मलेशिया गए हैं घूमने के लिए, और ऐसे के अंदर देखिए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अगर आप मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो फ्री वीजा होगा। 30 दिनों तक मलेशिया में वीजा फ्री एंट्री दी जाएगी। भारत के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया है, और इसी ऐलान के साथ में क्योंकि देखिए बात की जाए मलेशिया के लिए भारत टॉप 5 टूरिस्ट देश में शामिल होता है, क्योंकि जून तक का जो आंकड़ा सामने आया है, जून तक का जो सर्वे सामने आया है, उनमें देखिए आंकड़ा ये है कि 2.8 लाख भारतीय मलेशिया गए हैं। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी गुड न्यूज़ अभी आई है, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि मलेशिया के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रॉम 1 दिसंबर में। तो अगर ये वीडियो जो है पहले गुड न्यूज़ है कि क्या होने वाला है, तो सबसे पहले जो मलेशिया काफ़ी लोग मलेशिया के लिए वीज़ा अप्लाई करते थे, स्टीगर वीज़ा हुआ करता था पहले, लेकिन अभी जो गुड न्यूज़ आई है फ्रॉम 1 दिसंबर से इंडियन सिटीजन्स के लिए, अगर आप इंडिया का पासपोर्ट है, इंडियन सिटीजन है, तो फ्रॉम 1 दिसंबर 1 दिसंबर के बाद से आपको वीज़ा फ्री एंट्री है। मीन्स आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट पासपोर्ट है, एयर टिकट लेके आप मलेशिया में 30 दिन के लिए जा सकते हैं। ये इसलिए मलेशिया गवर्नमेंट ने कराया है क्योंकि आप वहाँ पर टूरिस्ट पर्पज़ पे आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, या कुछ भी आपका मिस कहने का मतलब पहले मलेशिया में कोई प्रोग्राम हुआ करता था या कुछ भी इवेंट्स, तो आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था मलेशिया के लिए। लेकिन अब इंडियन सिटीजन्स के लिए कोई भी वीज़ा नहीं अप्लाई करना है, आपके पास पासपोर्ट और एक एयर टिकट होनी चाहिए तो आप जा सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन्स, अगर आप थाईलैंड में हैं या सिंगापुर में हैं, मलेशिया जाना चाहते हैं तो भी वीज़ा फ्री एंट्री है। तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो इंडियंस के लिए, जैसे कहने का मतलब कुछ इंडियंस जो होते हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं मलेशिया को कि किस तरह की कंट्री है, तो आप अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप वीज़ा फ्री ट्रैवल का मज़ा ले सकते हैं, और अप टू 30 डेज़, 1 मंथ का आपका एंट्री वीज़ा फ्री एंट्री होगी। तो आई होप एक से जो वीज़ा फ्री फैसिलिटी इंडियंस के लिए वो स्टार्ट हो रही है, चाइनीज़ नेशनल्स के लिए भी हो रही है। तो अभी जो हम फटाफट से वो जो सर्कुलर है उसमें दिया क्या है वो पढ़ लेते हैं। आप सामने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, और मैं आपको पढ़ के बताने भी लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। तो अब क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, क्या इमिग्रेशन आपका वेरीफाई करेगा, सिक्योरिटी वेरीफाई करेगा। तो पहली चीज़ तो है कि द पासपोर्ट वैलिडिटी मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 6 months। तो जैसे मतलब कॉमन सी चीज़ है, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, एंड गोज़ विदाउट मेंशन कि जो पासपोर्ट है वो आपको ओरिजिनल चाहिए अपना, और 6 महीने की वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए। कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स, तो ये कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट्स मांग रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट भी दिखा सकते हैं अगर आप मलेशिया छोड़ के कहीं और जाते हैं, लेकिन होनी चाहिए वो फ्लाइट टिकट, ठीक है। इसके अलावा कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स, तो आपके पास कंफर्म्ड होटल बुकिंग्स होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको ये भी पता लग गया जितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन के लिए ये मांग रहे हैं। ये तो इसमें क्लियर इन्होंने नहीं किया कि हम अगर 30 दिनों के लिए जा रहे हैं तो क्या 30 दिनों की बुकिंग हमें दिखानी पड़ेगी, यानी हाँ आपको कहीं ना कहीं स्टे तो करना पड़ेगा, लेकिन उस केस में आप जो है बेसिकली अपने कुछ 15 या 20 दिनों की कंफर्म बुकिंग्स दिखा के बाकी आप ये भी रिजर्व भी कर सकते हैं। होपफुली वो उस चीज़ को प्रूव कर देंगे बिकॉज, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कंफर्म होटल बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल प्रोविजंस, तो अब सफिशिएंट के अंदर इन्होंने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं यहाँ पे किया है कि आपको कितने डॉलर्स कैरी करने हैं, कितना रिंगिट्स कैरी करने हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 30 दिनों के लिए जा रहे हैं तो आप कम से कम मिनिमम, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी मर्जी आपकी है, $1000 US डॉलर्स रखें अपने पास अगर 30 दिनों के लिए जा रहे हैं। अगर आप 1 हफ्ता 15 दिन के लिए जा रहे हैं देन यू शुड एटलीस्ट हैव $500 US डॉलर्स, ठीक है। 35-40 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता आज की डेट में, और काफ़ी मतलब कि जो ट्रैवलिंग है काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, तो 35-40 हज़ार रुपये आई थिंक इज़ जस्ट फाइन टू हैव। फिर इसके बाद कंपल्सरी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ the Malaysia Digital Arrival Card MDAC 3 days prior to the arrival date, मतलब within 72 hours आप इसे कह लीजिए कि आपको एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा छोटा सा। उसको हम देखने जा रहे हैं स्क्रीन पे कि वो दिखता कैसे, लगता कैसे, वैसे मैं उसको ऑलरेडी देख चुका हूँ और छोटा सा फॉर्म है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और इस लिंक को खोल के आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली लगता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये है मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड जो कि आपको जाने से पहले भरना है, विद इन 72 आवर्स या 3 दिन के अंदर जो आपको भरना है बिफोर यू ट्रैवल,
ठीक है, बिफोर यू ट्रैवल डेट। तो यहाँ पे आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस जिससे आप रजिस्टर करने लगे हैं, कंट्री, रीजन वगैरह, बेसिक मोबाइल नंबर, अपना कंफर्म मोबाइल नंबर जो इंडिया का है वो आप डाल देंगे यहाँ पे, और ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विद इन 3 days इंक्लूडिंग द डेट ऑफ सबमिशन। डेट ऑफ अराइवल क्या है, डिपार्चर क्या है, मोड ऑफ ट्रैवल क्या है आपका, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये छोटा सा एक फॉर्म आपको भरना और कुछ भी नहीं करना है, और अपने जो कागज़ हैं वो सारे तैयार रखने हैं जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए।